गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिस्ट्री के 8 चैप्टर द इंडियन म्यूटिनी यानी भारतीय विद्रोह के रिमेनिंग पार्ट को कवर करेंगे। और इस लेसन से रिलेटेड आपको 1 to 7 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो कि आपकी बुकलेट पेज नंबर 49 पर आपको राइट करने हैं और लर्न भी करने हैं। तो शुरू करते हैं। मेन सेंटर्स एंड लीडर्स ऑफ द रिवोल्ट। दिल्ली। द नेक्स्ट मॉर्निंग द सिपोइस मार्च्ड टू दिल्ली वेयर दे वर ज्वाइंड बाय द लोकल सिपोइस। अगली सुबह दिल्ली के सिपाहियों ने मार्च किया जहां वे स्थानीय सिपाहियों द्वारा शामिल हुए। दे किल्ड द यूरोपियन ऑफिसर्स एंड कैप्चर्ड द सिटी। उन्होंने यूरोपीय अधिकारियों को मार डाला और शहर पर कब्जा कर लिया। 11 मई को बहादुर शाह द्वितीय को विद्रोह का नेतृत्व स्वीकार करने के लिए राजी किया गया था। बरेली में तैनात मुगल सेना के नेता जनरल बख्त खान ने बगावत भी की थी और अपनी सेना के साथ दिल्ली के साथ प्रस्थान किया। इस प्रकार बगावत के साथ जो बात शुरू हुई थी वह एक क्रांति के रूप में बदल गई। कुछ सिख निकोलसन सिपाहियों की सहायता से सर जॉन निकोलस ने 20 सितंबर 1857 को दिल्ली पर पुनः कब्जा प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की। बहादुर शाह को पकड़कर रंगून भेज दिया गया और उनके दोनों बेटों को हडसन ने गोली मार दी। बहादुर शाह की मृत्यु सन 1862 में हुई थी। 1862 में हुई थी। कानपुर द रिवोल्ट एट कानपुर वाज लेड बाय द नाना साहिब डिसकंटेंटेड अडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव सेकंड। कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व पेशवा बाजीराव द्वितीय के पुत्र नाना साहब ने किया था। अलोंग विद द सिपोइस ही वाज एबल टू कैप्चर कानपुर आफ्टर एक्सपेलिंग द ब्रिटिश। सिपाहियों के साथ वह अंग्रेज़ों को भी निकाल बाहर करने के लिए कानपुर पर कब्जा करने में सफल हुए। लखनऊ द रिवोल्ट वाज डिस्ट्रिक्टेड बाय बेगम हजरत महल ऑफ अवध हु डिक्लेयर्ड हर सन ब्रिजिस कदर एज द नवाब ऑफ अवध। लखनऊ में अवध की बेगम हजरत महल ने विद्रोह के लिए निर्देशित किया जिसने अपने पुत्र बिरज कदर को अवध का नवाब घोषित कर दिया। म्यूटिनीज इन द रीजन वर वेरी स्ट्रॉन्ग्स एंड बिसाइड्स द ब्रिटिश रेजिडेंसी फॉर 5 मंथ्स। विद्रोहियों ने इस इलाके में 5 महीने तक ब्रिटिश निवास को घेर लिया। फैजाबाद का मौलवी अमानुल्लाह इस क्षेत्र का एक और असाधारण नेता था। लखनऊ पर कब्जा कर लिए जाने के बाद उन्होंने रोहिलखंड के विद्रोह का नेतृत्व किया जब तक कि वह एक भारतीय राजा द्वारा विश्वासघात में मारा गया। झांसी इन सेंट्रल इंडिया एंड बुंदेलखंड द लीडर ऑफ द रूलर्स वाज द यंग रानी ऑफ झांसी। मध्य भारत और बुंदेलखंड में युवा शासकों की झांसी की रानी लक्ष्मी बाई थी। सी वाज परहैप्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हीरोइन ऑफ द इंडियन हिस्ट्री। वह शायद भारतीय इतिहास की नायिकाओं की सबसे महान रानी थी। उस समय मौजूद ब्रिटिश इतिहासकारों के अनुसार वहाँ 1857 के विद्रोह के नेताओं में सबसे अच्छी और सबसे बहादुर थी। पुरुष पोशाक में सजे वे अद्भुत और सैन्य कौशल के साथ एक सच्चे सैनिकों की तरह लड़े। अपने सिपाहियों तथा टोपे की मदद से उसने ग्वालियर पर कब्जा कर लिया था। बरेली एट बरेली द कैपिटल ऑफ रोहिलखंड द सिपोइस रिवोल्टेड एंड डिक्लेयर्ड ए रोहिला चीफ एज द गवर्नर who was in power till the city was captured by the British। बरेली में रोहिलखंड की राजधानी बरेली में सिपाहियों ने विद्रोह किया और एक रोहिला प्रमुख को राज्यपाल घोषित किया जो शहर तक अंग्रेजों के कब्जे में था। वेस्टर्न बिहार कुंवर सिंह द 80 years old landlord of जगदीशपुर was the most outstanding military leader of the region। जगदीशपुर के 80 वर्षीय जमींदार कुंवर सिंह इस क्षेत्र के सबसे उत्कृष्ट सेना नेता थे। ही fought bravely till his death in 1858 when his brother अमर सिंह took द लीड। वह 1850 में अपनी मृत्यु तक बहादुरी से लड़े जब उनके भाई अमर सिंह को मोर्चा संभाला। रिवोल्ट के सबसे बड़े नायक थे। हालांकि हजारों सिपाहियों की सेनाओं ने और कारीगरों ने जो उनके साथ जुड़ गए और अद्भुत पूर्व साहस की साथ बहादुरी से वे लड़े। Suppressions of the revolt through the Hindus and Muslims fought soldier
shoulder to shoulder, and people made a heroic effort. The revolt was suppressed by the end of 1858. विद्रोह का दमन अब विद्रोह के दमन में हालांकि हिंदू और मुसलमान कंधे से कंधा मिलाकर लड़े और लोगों ने एक वीरतापूर्ण प्रयास किया। 1858 के अंत तक विद्रोह को दबा दिया गया। Delhi was captured by the British by the September 1858। दिल्ली को सितंबर 1858 तक अंग्रेज़ों द्वारा कब्जा कर लिया गया था। बहादुर शाह जफर को कैद कर लिया गया था और बर्मा में निर्वासित 1862 में उनकी मृत्यु के साथ मुगल वंश समाप्त हो गया था। कानपुर नाना साहब वाज डिफीटेड बाय द ब्रिटिश। नाना साहब ने अंग्रेज़ों को हराया था। रिफ्यूजिंग टू सरेंडर ही एस्केप्ड टू नेपाल इन 1858। आत्मसमर्पण से इनकार करते हुए वह 1858 में नेपाल भाग गया। नोबडी एवर हियर्ड टू हिम अगेन। किसी ने भी उनके बारे में फिर कभी नहीं सुना। ग्वालियर ताता टोपे कैरिड ऑन गोरिल्ला वारफेयर इन सेंट्रल इंडिया इन 1859। ताता टोपे ने 1859 में मध्य भारत में गुरिल्ला युद्ध किया। ही वॉज बिट्रेड बाय ए जमींदार इन हुज हाउस ही वॉज टेकिंग शेल्टर। उसे एक जमींदार द्वारा धोखा दिया गया था जिसमें वह शरण ले रहा था। 1859 में जल्दबाजी में मुकदमों के बाद उन्होंने फांसी दी गई। युद्ध के में झांसी की रानी की मृत्यु हो गई थी। 1859 तक विद्रोह के सभी प्रमुख नेता या तो मारे जा चुके थे या फिर कब्जा कर लिया गया था। जॉन लॉरेंस और कैंपबेल दो कमांडो ने अपने अनुकरणीय साहस और सैन्य तकनीकों के द्वारा स्थिति को काबू में ले लिया। इस तरह दंडित करने के लिए अंग्रेज़ों ने अब कड़े कदम उठाए। कानपुर और अन्य स्थानों पर अंग्रेज़ों द्वारा की गई ज्यादती अभी भी उनकी याद में ताज़ा थी। उनके हाथों में सत्ता होने के बाद उन्होंने अब विद्रोहियों के साथ अमानवीय व्यवहार किया। जहाँ अब जो सैकड़ों लोगों की इससे क्या हुआ कि सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी। ये इवन द कंपनी पीपल वर नॉट स्पेयर्ड। आम लोगों ने को भी नहीं बख्शा गया। विलेज आफ्टर विलेज वर बर्नट एंड पीपल वर मर्सीलेसली पनिश्ड। अब क्या हुआ था कि गांव को जलाने के बाद गांव और लोगों को उनके साथ क्रूरता से व्यवहार किया गया। उनकी निर्दयता से उनको दंडित किया गया था। काजिज फॉर द फेलियर ऑफ द रिवोल्ट। अब विद्रोह की विफलता के कारण क्या थे? तो वाई डिड द रिवोल्ट फेल, और विद्रोह क्यों विफल हो गया था? फर्स्ट है better war plan to the East India Company is one of the major causes for the failure of 1857 revolt। ईस्ट इंडिया कंपनी की बेहतर युद्ध योजना 1857 के विद्रोह की विफलता के प्रमुख कारणों में से एक है। सेकंड है ईस्ट इंडिया कंपनी ही possessed a well trained and well equipped army which was much better than the Indian strength। इन ईस्ट इंडिया कंपनी के पास एक अच्छी प्रशिक्षित और सुसज्जित सेना थी। थर्ड है लैक ऑफ प्रॉपर लीडरशिप क्वालिटी इन द इंडियन सिपाहीज। भारतीय सिपाहियों में उचित नेतृत्व की गुणवत्ता का अभाव था। फोर्थ है ए पोर्शंस ऑफ द इंडियंस मेनली जमींदार एंड द अदर हायर कम्युनिटीज सपोर्टेड द ईस्ट इंडिया कंपनी। भारतीयों के एक हिस्से ने मुख्य रूप से जमींदारों और अन्य उच्च समुदायों ने ईस्ट इंडिया कंपनी का समर्थन किया। फिफ्थ है मैनी इंडियन रूलर्स वर सेल्फिश एंड स्केयर्ड ऑफ ब्रिटिश पावर। कई भारतीय शासक ब्रिटिश सत्ता से स्वार्थी और डरे हुए थे। दे डिड नॉट ज्वाइन द रिवोल्ट। उन्होंने विद्रोह में शामिल नहीं किया। रिजल्ट ऑफ द रिवोल्ट्स। विद्रोह के परिणाम। तो विद्रोह के क्या परिणाम थे? द ग्रेट अपराइजिंग ऑफ 1857 वाज द इम्पोर्टेंट लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। 1857 का विद्रोह आधुनिक भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। द रिवोल्ट ऑफ 1857 हैड कम एज ए ग्रेट सो टू द ब्रिटिश। 1857 का विद्रोह अंग्रेजों के लिए एक बहुत बड़ा आघात था। रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा भारतीय लोगों की भावनाओं को शांत करने और उन्हें यह समझाने के लिए भी नहीं थी कि उनके हित अब ब्रिटिश क्राउन के शासन में सुरक्षित थे।
तो फर्स्ट है इसमें, आफ्टर द रिवोल्ट द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनीज रूल्स केम टू एन एंड। विद्रोह के बाद अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। सेकंड, द एडमिनिस्ट्रेशंस ऑफ इंडिया वाज टेकन ओवर बाय द ब्रिटिश क्राउन। भारत के प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन ने अपने कब्जे में ले लिया था। थर्ड, बाय ए स्पेशल एक्ट बोथ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड द बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स वर अबोलिश्ड। एक विशेष अधिनियम द्वारा निदेशक मंडल और नियंत्रण बोर्ड दोनों को समाप्त कर दिया गया। उनके स्थान पर भारतीय ब्रिटिश राज्य सचिव का कार्यालय बनाया गया। उन्हें 15 सदस्यों की एक भारतीय परिषद द्वारा सहायता प्रदान की गई थी। फोर्थ, द इंडियन आर्मी वाज थ्रोली रीऑर्गेनाइज्ड। भारतीय सेना को पूरी तरह से पुनर्गठित कर दिया गया था। फिफ्थ है, द पॉलिसी ऑफ रूथलेस कॉन्क्वेस्ट इन इंडियन वाज गिवन अप। भारत में निर्मम विजय की नीति को त्याग दिया गया था। अंग्रेजों को भारतीय राज्यों के शासकों को रोकने के लिए उनको गलती का एहसास करवाया गया था। सिक्स्थ है, एंड ऑफ इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनीज रूल विद द प्रेजेंस ऑफ द रिवोल्ट इन 1858 a new phase appeared in the history of the British rule in India। भारतीय जो सेना थी उसको पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी के नियम का का अंत थी। भारत में ब्रिटिश शासन के इतिहास में एक नया चरण दिखाई दिया। देर वर इम्पोर्टेंट चेंज इन द ब्रिटिश पॉलिसी टुवर्ड्स इंडिया। भारत के प्रति ब्रिटिश नीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। देर वर एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज आल्सो। प्रशासनिक बदलाव भी हुए थे। सेवंथ है, एक्ट ऑफ 1858 एंड क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन इन अगस्त 1858 द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड एन एक्ट। 1858 के अधिनियम और महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा से अगस्त 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया। इट पुट एन एंड टू द रूल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कर दिया गया। द ब्रिटिश क्राउन टुक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन। ब्रिटिश मुकुट ने प्रशासन को संभाला। द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आल्सो कॉल्ड वायसराय बिकम्स द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन। अब भारत के गवर्नर जनरल ने भी वायसराय को बुलाया और साम्राज्य का प्रतिनिधि बन गए। वो भारत के साम्राज्य के प्रतिनिधि बन गए। तो बेटे जो आपकी बुकलेट पेज नंबर 49 है, पेज नंबर 49 पर जो 1 to 7 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको अच्छे से लिखने भी हैं और याद भी करने हैं। थैंक्स।